नमस्कार, मैं मीनाक्षी शिरियान और मैं पहुंच चुकी हूं जनमंच लेकर इस वक्त बिहार अररिया में, जहां पर हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है, क्योंकि कई स्टार प्रचारक जो है वो यहां पर रैली करने आ चुके हैं। उसके बाद क्या माहौल है ये हम जानेंगे। आखिरी समय चल रहा है चुनाव का। जी। दिख रहा है कि आप तो बीजेपी के सपोर्ट में। जी एकदम बिल्कुल सपोर्टर है, आजीवन रहेंगे हम लोग। बीजेपी का है, योगीनाथ बाबा को देखने आए, बुलडोजर बाबा को देखने आए हैं। दिल से हम लोग यहाँ से बहुत सारे लीड से हम लोग जीत रहे हैं। बुलडोजर बाबा को देखना है। जी, बुलडोजर बाबा को देखने आए हैं, योगीनाथ बाबा को देखने आए हैं। बिहार में पधार रहे हैं नरपतगंज पहली बार धरती में, उनको देखने आए हैं। फर्स्ट बार उनको देखने आए हैं। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब तो है ही, दिल में है वो, दिल में है जी, दिल में है वो। बड़े जोश में नजर आ रहे हो। जी मैं जोश में हूँ और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारे जो देवंती दीदी है, हमारे विधायक जी, वो भारी मतों से विजय होंगे यहाँ पूरे। अब आप क्या करते हम भी वही कहना चाहते हैं, इस बार देवंती दीदी जो है इस बार कम से कम 50,000 वोट से जीत करेंगे। करते क्या है काम? क्या हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते जी जी। हैं। कितने साल के? अभी मेरा उम्र हुआ है 22 साल। 22 साल 22 साल। जी। आप 22 साल के हैं। हमने तो सुना था कि तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर युवा जो है बहुत प्रभावित है, तेजस्वी जी के समर्थन में आ चुका है। आप कह रहे हैं योगी को देखने आए। हाँ, हम लोग योगी के देखने के लिए आए हैं और कट्टर हम लोग बीजेपी हैं। कट्टर क्यों? इसलिए हमारा पूर्व बाप दादा से चला आ रहा है। हाँ। आप बताइए भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हैं बात सुन के। क्या माहौल है इस वक्त अररिया में? अभी तो एनडीए के लिए ज्यादा यहाँ पे सब लोग हैं। ऐसे मुद्दा यहाँ मेनली रोजगार और डेवलपमेंट का, जैसे ये NH-27 गया हुआ है, यहाँ से एक रोड एकदम सही नहीं है। अभी अगर रोड शो करे कोई भी नेता तभी पता चल जाएगा कि यहाँ पे मतलब जो भी सरकार आई गई। अभी रोड शो उनका भी होना था, राहुल गांधी का भी, बट वो शायद रोड के कंडीशन की वजह से इधर नहीं आ पाए। तो मेनली तो मुद्दा यही होना चाहिए कि पहले डेवलपमेंट, जातिवाद हो या फिर कट्टरपंथी हो, ये सब परे रखकर अगर हम लोग क्या लगता है डेवलपमेंट कौन करेगा यहाँ पे? डेवलपमेंट कौन करेगा? मेरे को लगता है नन ऑफ द अबव पे वोट देना ज्यादा सही है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए यहाँ कोई भारी प्रत्याशी खड़ा नहीं है। ये लोग जैसे रिपीटेटिव खड़ा होता है, किसी ऐसे को मौका ही नहीं दिया जाता है जो सही में डेवलपमेंट ला सके। तो एलेक्स मतलब मेरे को लगता है पॉलिटिक्स में थोड़ा सा सुधार लाने का कोशिश करना चाहिए और थोड़ा युवा नेता को भी मौका देना चाहिए। वो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मतलब अच्छे नेता मिल नहीं रहे। अगर सरकार तो एनडीए की बनेगी क्योंकि भारत में है और जहां भी बनेगी तो अच्छी मतलब विकास होगी। लेकिन जब मतलब इलेक्शन की टाइम आती है तब तक कुछ विकास होना होता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम भी यहाँ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छे नेता नहीं मिल रहे हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से कोई भी नेता बन सकता है, तो आप नेता बनेंगे? नहीं, देखिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ, योगी जी भी जो है वो पढ़ते पढ़ते नेता बने हैं, वो भी फर्स्ट ईयर में छोड़े। बनेंगे नेता? हाँ, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट है, अगर ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन मेरे कॉलेज में जिससे हम लोग अच्छे नेता बनेंगे। अच्छे नेता, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अच्छे पार्टी हो, अगर आपको किसी से डर नहीं है, कोई किसी से लोभ है ना किसी से डर है, तो अच्छे नेता बन सकते हैं आप। अगर आपको लोभ है, डर है, तो अच्छे नेता कभी नहीं बनेंगे। आप बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं, अगर मैं उस जगह जाऊंगा तो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे नेता बनने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप किसको चाहते हैं? इस बार तो मैं चाहता हूँ एनडीए की सरकार बने। एनडीए? हाँ जी, क्योंकि अगर कहीं भी देखे मतलब नरेंद्र मोदी जी भी है, नीतीश जी भी है, साथ में अगर उनकी सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं जो जंगल राज था उनसे आगे उठ के नीतीश कुमार थोड़ा नरेंद्र मोदी के साथ में रह रहे हैं तो वो हो सकता है डेवलपमेंट करे। बट कहीं ना कहीं अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि रिलीजन पे लेके वो लोग थोड़ा ज्यादा लड़ रहे हैं। अभी अगर अब जैसे मेरे भैया ने बताया कि रोड की सर्विस नहीं है और यहाँ पे पिछले साल मतलब 5 सालों से प्रदीप कुमार सिंह जी भी ने बहुत बार ये किया था कि फ्लाईओवर एटलीस्ट फुट वाले ब्रिज बना दे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है। और कहीं ना कहीं रोड की भी आप डेवलपमेंट देख ही रहे होंगे अगर आ रहे होंगे तो। मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार बने पहले एजुकेशन डेवलपमेंट और हॉस्पिटल फैसिलिटीज को सही करे, बाद में सभा है यहाँ इस तरफ के मार्केट से इधर के मार्केट आने में लोगों को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा अगर जाम लग गया तो। वो भी अगर वो दूसरा रूट ले तो अंडरपास का सिचुएशन इतना खराब है। जो पिछले हमारे विधायक थे अपनी तरफ से कोशिश किए, वो सभा में बात भी उठाई यहाँ पे 4 लेन मतलब अंडरपास बनने का और एक चौक बनने का, बट वो अभी तक उसका कुछ नहीं। अब क्या पता इस इलेक्शन के बाद हो जाए।
लेकिन वही है कि लोग एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नरपतगंज को ज्यादा डेवलपमेंट करे। अगर पंचायत की तरफ से ना ही मार्केट के लिए लोगों को कहीं सुविधा है, वॉशरूम वगैरह के लिए लेडीज है बहुत सारे, अब जैसे दुकान में लेडीज वगैरह भी रहने लगे, कोई सुविधा नहीं है ये सब। चलिए लेडीज भी हमारे साथ है, कैसी हैं आप? हाँ तो बढ़िया है। बढ़िया है। किसकी हाँ। सरकार चाहती है? हम तो मोदी सरकार चाहते हैं। हाँ क्यों वही नहीं, हमको मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार चाहती है? क्या किया है मोदी आपने? मोदी हमको बिजली बिल जो माफ कर दिया है, हमको 10,000 रुपया दिया है। आगे आपके पास मिल गया आपको? हाँ मिल गया है। उसके बाद जो बाल बच्चा पढ़ रहा है, बाल बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, और उसके बाद जो हमको कोटा फ्री कर रहा है, इसीलिए हम खुशी हैं। आप खुश हैं? ये तो जो मोदी से, हाँ वो सरकार बनना चाहिए। हाँ वही सरकार बनना चाहिए। तो ये तो मोदी जी से खुश नजर आ रही है। आप क्या चाहती है इस बार? मोदी सरकार चाहते। मोदी सरकार क्यों? हाँ मोदी सरकार बहुत अच्छा है, भगवान का रूप है, राम मंदिर। हाँ भगवान मोदी जी भगवान का रूप है। हाँ, रूप है भगवान का। अच्छा। हाँ भगवान का रूप है, राम मंदिर वही बनाया है, कोई नहीं बना पाता, इतना सरकार नहीं बना सके मैडम, मोदी सरकार बना दिए। और मोदी सरकार महान है, और मोदी सरकार के बारे में हमारे पास बहुत सारे गाना बनाए हैं, है मेरा मोबाइल में। हाँ बहुत सारे सुनाइए, एक आधा सुनाइए गाना। सुनाते हैं, उसकी याद पाते हैं, सुनाते हैं। अपना नाम ही बता देंगे। मेरा नाम देवंती देवी है, हिंगना औराही रेणु जी गांव से हम आए हैं, और मोदी सरकार गाना गाने के लिए और देखने के लिए। क्या बोलते हैं, हम गए थे फारबिसगंज हवाई अड्डा फील्ड, वहाँ भी बनाए गाना। मीडिया वाला गाना नहीं छोड़ा मेरा, 5 गाना बनाए, नहीं छोड़ा मीडिया। हाँ क्यों नहीं छोड़ा हमको पता नहीं है। हाँ बहिना गे मोदी मोदी का है दुनिया जहान गे बहिना, बहिना गे मोदी में गे बसल भागा मान गे बहिना, बहिना गे मोदी मोदी का है दुनिया जहान गे बहिना, बहिना गे मोदी जी के लेके चले हिंदुस्तान गे बहिना, बहिना गे अयोध्या मंदिर मोदी जी बनल कई गे बहिना, बहिना गे अयोध्या मंदिर जोगी जी बनल कई गे बहिना। अच्छा इसका अर्थ भी बताइए, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है बोले न, मंदिरों को नहीं बना पाता, इतना दिन से बहुत दिन से बोलते थे, लेकिन मोदी जी जोगी जी दोनों मिलकर बना दिए। नीतीश जी भी भगवान है, चिराग पासवान भैया वो भी भगवान है, हम पासवान से हैं। और एक गाना और हम जानते हैं। तो यहाँ की महिला बहुत खुश नजर आ रही है। आप बताइए भैया क्या है इस बार? मोदी मोदी एकदम बिल्कुल मोदी है बिहार। मोदी मोदी क्यों? मोदी का विकास हुआ, मोदी राष्ट्र के ज्यादा काम। कह रहे विकास हुआ है, सड़कें तो एकदम खराब पड़ी है। रोड फिर भी अच्छा है, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे ऐसा रोड बन सकता है, ऐसा रोड बन गया हम लोग के लिए। आप ऐसे रोड में भी खुश है? खुश है, फिर भी खुश है। नहीं था, बहुत छोटा रोड था, विकास हुआ पूरा इसीलिए। और राष्ट्र, हाँ और राष्ट्र क्या क्या विकास हुआ है और बताइए। रोड हुआ है, शिक्षा पर विकास हुआ है, और क्या कहते हैं जहाँ लूटपाट होता है वो सब चीज बंद हो गया है, पूरा विकास हुआ इसीलिए। जनता सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग कभी भी आ सकते हैं, रात 10 बजे भी आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए विकास हुआ है। पहले दिक्कत होती? पहले दिक्कत होता था, शाम के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था, हम लोग आ नहीं सकते थे। आप बताइए। मैं 22 साल के आप? जी मैम। किसको चाहते हैं इस बार? हम सरकार तो मोदी जी चाह रहे हैं, मोदी ही चाह रहे हैं। क्यों? मोदी जी काम मेरा सही कर रहा है, सारा जो भी काम है। बस मोदी जी से मेरा यही कहना है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो इनकी एक ही शिकायत है, मोदी जी से कह रहे हैं काम सही है लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। आप बताइए भैया कैसे आप? बढ़िया। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार ना तो हम जो हमारी बात सुने, वो यहाँ के ना बीजेपी के जनता है, न बीजेपी के नेता है, वो ना आरजेडी के नेता है, निर्दलीय है, वो सरबंदास है। हाँ हाँ, क्योंकि जो जनता की बात सुने, वो इस बार जो है पिछले बार की बात कर रहे हैं, इस बार जो बाढ़ आई थी, इस बार वो खुद अपने पैसों से 22 लाख रुपया से पूरे जनता की सेवा की। अच्छा राहुल गांधी जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है, राहुल गांधी जी का कोई क्यों नाम नहीं ले रहा है? राहुल गांधी यहाँ कोई बिहार में कांग्रेस अब यहाँ नरपतगंज में खास करके नहीं है, नहीं है। क्यों उनको क्यों मौका नहीं दे रहे?
मौका नहीं, उनका कोई विजन ही नहीं है, विजन ही नहीं है। कोई चीज जो मन होता है वही बोल देते हैं, उसी के बारे में बोल देते हैं। कोई विपक्ष को कोई मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा विहीन विपक्ष है अभी, मुद्दा विहीन विपक्ष है। क्या कहोगे भाई, कह रहे हम तो नहीं आरजेडी के सपोर्ट में है, नहीं बीजेपी के सपोर्ट में, हम एक निर्दलीय है। आप बताइए, आप लोग काफी जानकारी रख रहे हैं, राहुल गांधी की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी की कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, नाम भी नहीं ले रहा है। कि एक बंदा तो इतनी बड़ी भीड़ में कोई राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, तो क्या बात है, कैसे गायब कैसे है राहुल गांधी यहाँ से? राहुल गांधी गायब नहीं, एक्चुअली वो मतलब यहाँ से थोड़ी लग रही है गायब है, लेकिन वो केंद्र से मतलब अपना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आने वाले समय में आप देख सकते हैं, युवा तौर पे गुजरते, वो भी मतलब युवा से गुजरते बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन देखते हैं आप मोदी के बाद क्या होता है। अभी तो मोदी जी की लहर है, अभी मोदी जी की लहर है, बाद में देखेंगे आएंगे, राहुल नहीं आएंगे। अच्छा भैया आप बताइए, चाचा क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मोदी जी यहाँ जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, क्यों? इसलिए जो रोड पेड़ा सड़क 2 घंटा में सहरसा से यहाँ पहुँच जाते हैं। अब पहले जंगल राज था, जब तेजस्वी को अगर सरकार बनाना था तो वो किसी अन्य पार्टी को दे देता अध्यक्ष बनने के लिए। वो पहले उसकी बाप बना, लालू जी बने, उसकी माँ बनी राबड़ी देवी, उसके बाद अपने पेट के लिए वो चाह रहा हम मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के। ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पहले दलित वर्ग को वो जो है अध्यक्ष बनावे, उसके बाद यहाँ उसको सीट मिलेगा बिहार के अंदर में। पहले तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दलित वर्ग का अगर अध्यक्ष होगा तो वोट मिलेगा। हाँ, वोट मिलेगा। आप क्या कहेंगे भाई? हम दीदी यही बात बोलेंगे कि पहला नंबर में हम सर्वप्रथम हम लोग बीजेपी का है। हम लोग देखे, हम लोग मेरा उम्र 42 साल उम्र है। हम लोग पहले देखे हैं, हम लोग का बाल बच्चा की सब सारा का सिस्टम को हम लोग देख लिए हैं और अभी का वर्तमान में देख लें। अभी वो लोग सारा, अभी नीतीश कुमार को सब आदमी गलत समझा रहा है। हमको गलत, नीतीश कुमार कहाँ से गलत है ये चीज हमको दिखाइए। उनके पास एक बेटा को आज तक राजनीतिक में नहीं डाला है। आज लालू प्रसाद यादव अपना सारा बेटा बेटी पूरा खानदान को उपस्थित कर दिया वहाँ पर। बात है वो अपना क्या बोलता है, राघोपुर का सीट निकाल के हमको दिखाते, हम उसको बेटा समझ लेंगे। ठीक है, बेटा समझ लेंगे उसको। पहला नंबर, आज मेरा जयवंती देवी, उसका पति भगवान यादव, उसका पति को मार दिया गया। एक बार उसको विधायक बनाए, इसके बाद उसको टिकट दिया हुआ टिकट वो ली नहीं, बोला कि हमको नहीं लड़ना है। फिर दोबारा उसको ऐसे आंचल फैला के उसको बोला कि तुमको लेना होगा, वो ली तो उसके पास मेरा फुल सम्मत है, मेरा जनता का सबका अधिकार है। हाथ उठा के बोल दे, उसको कौन वोट नहीं देगा, सब उसको समर्थन करेगा और उसको फुल बहुमत से उसके सरकार यहाँ से बनाएंगे। मेरा बीजेपी और जेडीयू दोनों मेरा संगठन है, उसका सरकार बनेगा तो बनेगा। ये नरपत मिलता कह रहे कि एनडीए गठबंधन जो है उसकी लोकप्रियता। आप बताइए भैया, किसको इस बार चाहते हैं? बीजेपी को, फूल छाप को। आप भैया? बीजेपी को। बीजेपी को। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ, इनसे भी पूछेंगे। आप बताओ, आप बताइए कितने साल की? कितने साल का? 25 साल का। हाँ, तो आप तो बहुत यंग है। क्या चाहती है इस बार सरकार? क्या चाहते हैं? नीतीश सरकार को, मोदी सरकार को बनाएंगे सरकार। मोदी सरकार बहुत कुछ किया है, बिजली फ्री किया है, राशन मिलता है, 10,000 रुपया अकाउंट में दिया है। हाँ, बहुत तरक्की हुआ है। हाँ, मानती है? हाँ, मानते हैं। सरकार आपके लिए क्या किया सरकार? सरकार बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत खुश है? हाँ, नहीं छोड़ेंगे उसको। आप बताइए चाचा, इस बार किसकी सरकार? इसके बाद मोदी सरकार हम लोग को इच्छा है। हाँ। क्यों इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं आप सब? इसलिए है जो हम लोग को बहुत उपकार किए हैं, बहुत भाई। हाँ। उपकार क्या उपकार किए हैं? उधर अरे रुको, क्या उपकार किए? बहुत उपकार किया। हम लोग नींद से सोते हैं, जागते हैं, हर चीज की सुविधा है।
हर चीज की सुविधा। हाँ हाँ, सब चीज में हम लोग को, सब चीज में हम लोग को। हाँ, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं है, ऐसे ठीक कर देंगे और क्या, यकीन है बिल्कुल फुल्ली। आप बताइए बहन, क्या है इस बार बिहार में? क्या है? बिहार में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी में क्या खराबी है? राहुल गांधी में बहुत खराबी है, कितनी खराबियां गिनाऊं मैं उनकी। क्यों अच्छे नहीं? बिल्कुल ही नहीं है, उनका तो खुद का जात बिरादर का ही पता नहीं है। वो तो आज जनता को कुछ देते नहीं, उल्टा लूट के ले जाते हैं। क्या लूट के ले गए? हैं? पूछिए ना जनता से क्या लूट के ले गए, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। और मोदी जी ने तो दिया है, बिल्कुल दिया है, 10,000 रुपया दिया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। आज महिलाएं जो है मोदी जी के चलते जो है बेधड़क चलती हैं। आज क्या बोलते हैं, मोदी जी जो है आगे कार्य करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10-10 हजार रुपया दिए हैं। और लालू जी के समय में हम लोग पैसा लेकर जाते थे तब अनाज मिलता था, और ऐसे फ्री फंड होके नहीं घूमते थे, कभी नहीं घूमते थे। 2005 में हम लोग डर के चलते थे, और मोदी जी के राज में बिल्कुल ही बेधड़क चलते हैं हम लोग। और लालू जी कभी किसी के लिए कुछ नहीं किए, और मोदी जी जो है हर महिलाओं के लिए वो जातवाद, नीची जाति, छोटी जाति, कोई जाति नहीं लगाते हैं। वो सामान्य जाति से चलते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं। और हमारे समझ से जब तक उस सीएम की कुर्सी पर रहे तो हमारे माननीय महोदय नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बने, पीएम बने, और अन्यथा किसी की नहीं बने। हमारे समर्थन में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी और नीतीश कुमार की सरकार बने। क्या कहोगे अम्मा? क्या कहोगे? किसको चाहती हो इस बार? मोदी का। हाँ। क्या मोदी ने क्या कर दिया? ना, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार और मोदी ने ऐसे क्या कर दिया? वोट देंगे। हाँ। क्यों वोट देंगे? वोट देंगे, सब चीज सब। हाँ, बताइए भैया, क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? फिर वही सरकार, भाजपा सरकार बने, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बने। और ऐसे क्या कर रही है भाजपा? पहले जंगल राज था, यहाँ चारों तरफ गुंडागर्दी, रोड नहीं था, कुछ नहीं था, न शिक्षा व्यवस्था था। आज देखिए नीतीश जी हर स्कूल कॉलेज सारा चीज बनाया, पूरा फर्नीचर, पूरा मास्टर को तनख्वाह सही समय। राहुल गांधी यात्रा करके गए, कोई नाम ही नहीं ले रहा। यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, वो सब से नहीं होगा। यहाँ राहुल गांधी तो पप्पू है। पप्पू क्यों कहते हैं आप? पप्पू ही है, ना बोलने का लूर है, ना चलने का लूर है, ना राजनीति करने का उसको ढंग है। पप्पू न कहे, इसकी बड़ी पार्टी के नेता है वो। पार्टी के नेता रहने से क्या होगा, अब बुद्धि कहाँ से लाएगा? कैसे बात करें, वो तो इतने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, कहाँ का पढ़े लिखे हैं? डिग्री होने से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है मैडम, उसके अंदर सात्विक विचार भी होना चाहिए, लोगों को समझने की क्षमता होना चाहिए, गरीबों की मसीहा होना चाहिए। क्वांटिटी है उसमें लेकिन क्वालिटी नहीं है। गरीबों को समझने का क्षमता होना चाहिए, वो सब दिन सुख में पले हैं, गरीबों का दुख क्या समझे, कभी गरीबी जिंदगी जी करके तो देखे। आज जब से नरेंद्र मोदी की शासन आया है, नीतीश कुमार का शासन आया है, रोड, पुलवा, गली कोल्टा में जो है बिजली घर घर पहुंच चुका है। हम लोग पहले अपना बचपन में जीवन बिताए थे, डिबिया में पढ़ाई किए थे, लेकिन अभी रोशनी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब शिक्षा का भी बहुत उत्थान हुआ है। जिनके घर से बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, नीतीश कुमार जब से आए साइकिल दिए, पोशाक दिए, स्कूल में भोजन तक की व्यवस्था दिया गया। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जब पढ़े थे तो 4 बजे तक स्कूल में बैठे रहते थे, टिफिन में मार खाना पड़ता था जिस दिन भागते थे, लेकिन आज वहाँ खाना मिलता है, क्यों भागना पड़ेगा हम लोग को? आराम से पढ़ते हमारे बच्चे लोग। इसलिए हम लोग जब तक जिएंगे बीजेपी के समर्थन में रहेंगे, बीजेपी जिंदाबाद, तब तक जिएंगे। तो यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। और हम इतना कहना चाहते हैं, गरीबों को जो है इंदिरा आवास मोदी जी जो है
हर घर उपलब्ध कराए मोदी जी। बस हमारे मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना जरूर उपलब्ध कराए, मैं उनसे इतना ही अनुरोध करना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार है उससे काफी खुश नजर आ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी लोगों से बात करेंगे। पीछे से भी लोग जो है देख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे हम लोग। चाचा क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? बीजेपी जी। क्यों बीजेपी ही चाहिए, क्यों बीजेपी चाहिए? काम करता है अच्छा, क्या काम किया? 2-4 सारा काम किया। जो सारा काम क्या क्या कर दिया? अब क्या क्या किया वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। आप लोग भी, हम भी खुद से जान लें। अच्छा भाई आप बताइए चाचा, क्या क्या काम किया? बहुत काम किए हैं, भारत विदेश में भी नाम कमाए हैं मोदी जी, योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इसी तरह काम करते रहे, हम लोग जनता के देखा करें। आप क्या कहेंगे भैया? मेरा भी तो बीजेपी में सपोर्ट है, बीजेपी को वोट दें। बीजेपी आपको सपोर्ट करती है? आप बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी आपको करती है सपोर्ट? करती है। क्या किया है? विद्यार्थी लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या हमें नहीं पता, जरा बता दीजिए क्या किया है? पढ़ाई में सुरक्षा दिया हम लोगों को बहुत ज्यादा, लोन भी देता है पढ़ने के लिए खूब अच्छा से। खुश है? खुश है। आप क्या कहेंगे? हम तो वही कहेंगे बीजेपी सब सपोर्ट होना चाहिए। बच्चा आप बताओ, आपको कौन पसंद है? आपका नेता कौन पसंद है? मोदी जी। क्यों? कोई नहीं, अच्छे काम कर। अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इस वक्त नरपतगंज में है, अररिया के एक विधानसभा है जहाँ पर हम यहाँ चुनाव जो है कवर करने के लिए पहुंचे हैं और जनता की राय जो है लेने के लिए पहुंचे हैं। और देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर जो है लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उनको लेकर भी और नीतीश जी को लेकर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बड़ी ही तेजी से जो है लहर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, अररिया, बिहार।